हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का भारतीय कला एवं संस्कृति से टॉपिक लिया गया है, जो एसएससी के द्वारा पूछा गया सभी क्वेश्चन 1997 से 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। स्टैटिक जीके का ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस टॉपिक से अगर एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो समझिए एग्ज़ाम नहीं होगा, इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एकदम हम लोग 1997 से शुरू किए हैं। 1997 से जितना भी एसएससी के द्वारा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लावनी। कह रहा है कि महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो लावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुणता पर। कह रहा है कि सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो गुणता पर अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी में। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं? तो अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के सुविख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 वर्ष। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेले के बीच कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्ष का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो वायलिन वादक का प्रसिद्ध कौन है? तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का राष्ट्रपति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्रकला में। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजमेर में। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो अजमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सालार जंग संग्रहालय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विश्व संग्रहों का भंडार कहा जाता है? विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है तो सालार जंग संग्रहालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमीर खुसरो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गांधीनगर गुजरात में। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रम्पेट। कह रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट बिना तार का है। गिटार इसमें तो तार होता ही है, सितार में भी तार होता है, वायलिन में भी तार होता है, लेकिन ट्रम्पेट में तार नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर था? बधिर मतलब बहरा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीथोवन एल.वी। निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीथोवन एल.वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहतारा का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो को। कह रहा है कि सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किशनगढ़ में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकार का विकास हुआ है? तो लघु चित्रकारी का विकास कहाँ हुआ है? तो किशनगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चित्रकला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑन। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चित्रकला कौन सा है? तो ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927 में। कह रहा है कि आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी ने क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रीय संगीत। कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी ने क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, मतलब इनका किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शास्त्रीय संगीत गायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य में मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल में। मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मयूरभंज का छावो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो मयूरभंज का छावो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार में। कह रहा है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संतूर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? तो संतूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश
प्रलेखों में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिल्पकला को। कह रहा है कि चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिल्पकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसी में। कह रहा है कि गुरु केलुचरण जो है महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो उड़ीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुषाण काल में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी है? देख सकते हैं एसएससी के द्वारा कितना बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आलम आरा। कह रहा था कि भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में कौन से उड़ीसी नृत्य शैली के प्रतिपादक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पद्मा सुब्रमण्यम। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन सा उड़ीसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? तो पद्मा सुब्रमण्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतनाट्यम। कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत के से सुविख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजा रवि वर्मा। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वीणा। कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये नहीं थे संगीतकार वहाँ के। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक महान कर्नाटक के संगीतकार नहीं थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अविंद्रनाथ ठाकुर। कह रहा है कि चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नादस्वरम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो नादस्वरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कथक। ऐसे ही पूछता है कि बिरजू महाराज का किस नृत्य से संबंध है? तो कथक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश ने। कह रहा है कि तानसेन सम्मान जो है वो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्रकला के लिए। कह रहा है कि कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रीय नृत्य से। कह रहा है कि मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है, तो शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तानसेन को। कह रहा है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है, तो तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सितार से। कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है, तो सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालबन ने। कह रहा है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया, तो बालबन ने किया। ये था आज का सेट 1 का 46 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेट में करेंगे 46 से आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन को करेंगे। हम लोग 1997 से शुरू किए हैं, तो 2023 तक जितना भी एसएससी के द्वारा इस टॉपिक से पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।